वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है। बिजली चोरी रोकना तमाम मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के अमूर पर इजलास। सिर्फ खसारे में चलने वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला KP ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ारत तवानाई के इजलास में ब्रीफिंग। रिकॉर्ड गर्मी से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों को शदीद मुश्किलात। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी सरापा एहतजाज। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। अकबरपुरा और करीबी इलाकों के मकीनों का शदीद एहतजाज। शहरियों का मोटरवे M1 बंद करके मुजाहरा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने मोटरवे को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सिबी में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौजूदाड़ों में पारा 49, दादू में 50 को छू गया। पंजाब में भी मौसम शदीद गर्म। लाहौर में दर्जा हरारत 45 और मुल्तान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। PDMA ने आइंदा दिनों बारिश, गर्द आलूद हवाओं और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बलाई अजला में आंधी, बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, मरी, नारोवाल, खुशाब, सरगोधा और मियांवाली जंग में बारिश और तूफान की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म की CPEC के अगले मरहले के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत। चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेगी। चीनी बाशिंदों को फूड प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से इजलास। मुख्तलिफ वफाकी वजारतों की जानिब से पाकिस्तान चीन दो तरफा मुआशी ताल्लुकात के हवाले से तजावीज़ पेश। एक शख्स जेल से बैठकर उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं। जेल से बैठकर वो अपना टिकटें भी दे रहा है। अहम इदारे अफवाज के खिलाफ बेहुदा गुमराह कुन जो है वो हकाइक पेश कर रहा है। ये शख्स हम पर प्लांटेड है। आपका टारगेट ना कोई जर्नल है, ना कोई पॉलिटिशियन है। आपका टारगेट ये मुल्क है। आप इस मुल्क के खिलाफ लॉन्च किए गए हो। उस मुल्क को के खिलाफ लॉन्च करने में आप पे बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और आपने क्या कसर नहीं छोड़ी। जेल में कैद शख्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसकी लड़ाई किसी सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। ये प्लांटेड है, हम पर मुसल्लत किया गया। इसने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार दिया। गलत वीडियो चलाकर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जेल में बैठकर हुकूमत बना रहा है, टिकटें बांट रहा है। इसके आर्टिकल भी छप रहे हैं। इसने मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश की। ये कौम को तकसीम और गलत हकाइक बयान कर रहा है। कौम आंखें खोले। बानी PTI झूठ बोलकर पॉपुलर हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध। इस दिन को, यौम तकबीर को, हमारे ही सियासी एक जमात फख्र करने की बजाय, कामयाबी के इस दिन को मनाने की बजाय इसको मायूसी के तौर पे पेश करती है। असल में ये खुद मायूस है, खुद नाकाम है। अगर शेख मुजीबुर रहमान इन्हें इतने पसंद थे तो जब ये खुद इक्तदार में थे तो उसे कौमी हीरो बना देते। अगर जब ये खुद इक्तदार में थे उस वक्त तो दूसरे लीडरों को ये कहा करते थे कि वो शेख मुजीबुर रहमान ना बने, और अब खुद कायदे आजम नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं, शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं।
बानी पीटीआई नेल्सन मंडेला नहीं, शेख मुजीब बनना चाहते हैं। पाकिस्तान कामयाब होगा, 9 मई वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान कामयाब होगा और सुकूते ढाका की वीडियोस बनाने वाले नाकाम होंगे। अगर उन्हें शेख मुजीबुर रहमान इतने पसंद थे तो अपने दौरे इक़्तिदार में उन्हें हीरो करार क्यों ना दिया। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिस तरह 28 मई को पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, आज मुल्क की मईशत को नाकाबिले तस्खीर बनाने का अहद करते हैं। नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब, बाज़ाब्ता ऐलान मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास में होगा। पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। लाहौर के मकामी होटल में जनरल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक अमल है, वापस लिया जाए। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीका समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे। यौम तकबीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की कौम को मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुबारकबाद। ये मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। इस अहम दिन पर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के खुद मुख्तारी और वकार के दिफा के अज़्म का अयादा करती हैं। हर लम्हा और हर कीमत पर कौम का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। फलस्तीन की जदोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज दिन। स्पेन के वज़ीर आज़म का फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। फलस्तीन को तस्लीम करना तारीख साज लम्हा है। फलस्तीनियों पर मजालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमारा फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन फलस्तीनियों का बुनियादी हक है। हस्पानवी वज़ीर आज़म। आयरलैंड और नॉर्वे की जानिब से भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान आज मुतवक्के। यूरोपीय यूनियन का इजराइल पर पाबंदियां आयद करने पर गौर। आलमी कवानीन की पासदारी न करने पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया इजराइल रफा ऑपरेशन पर आलमी अदालत इंसाफ की पासदारी करे। आयरिश वजीर खारिजा इजराइल को ICJ के फैसले का पाबंद बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर खारिजा स्पेन। इसराइल की गजा में आग और खून की होली जारी। रफा सेफ जोन पर भी हमले। इसराइली बमबारी में 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सहूनी फौज की बमबारी से पनाह गुज़ीन कैंप में आग लग गई। बेशतर शहादतें झुलसने के बाइस हुई। शुहदा की मजमूई तादाद 36,050 तक जा पहुंची। 81,026 जख्मी हो चुके। रफा में इजरायली हमले दुनिया की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और कतर का इजरायली हमलों पर तशवीश का इजहार। इजराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों का पाबंद है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे। वजीर खारिजा यूरोपीय यूनियन रफा में इजराइल के ज़मीनी हमलों की हिमायत नहीं करते। कनाडा का ऐलान। कतर की भी रफा में कत्लेआम की मजम्मत। इजराइल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की बजाय अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी रफा में बमबारी पर तशवीश का इजहार। कहते हैं इजराइल मासूम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। निहत्ते शहरियों पर हमले फौरी बंद होने चाहिए। गजा में किसी महफूज पनाहगाह का ना होना बाइस तशवीश है। IMF की आइंदा माली साल पाकिस्तान के तिजारती खसारे में इजाफे की पेशगोई। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की दरामदात में 5 अरब 51 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे का तखमीना।
पाकिस्तान की बरामदात में 1 अरब 35 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफा मुतवक्के। IMF का नए माली साल में पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात में इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़कर 27 अरब 92 करोड़ डॉलर से जायद हो सकता है। IMF हुक्काम। दरामदात का हजम 60 अरब 48 करोड़ डॉलर और बरामदात 32 अरब 56 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। वजारत खजाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला भी काबीना कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन। कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले। इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा। कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम का ऐलान। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी और CBD इस्लामाबाद का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वासा बनेगा। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जल्द इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाएंगे। गंदम और आटा सस्ता होने पर बेकरी आइटम्स भी सस्ती होने लगी। लाहौर में डबल रोटी की कीमत में 50 से 70 रुपए तक कमी। 750 ग्राम वाली ब्रेड की कीमत 180 रुपए मुकर्रर। 400 ग्राम की ब्रेड की कीमत 95 रुपए मुकर्रर। ब्रेड की पुरानी कीमत 200 रुपए और 400 ग्राम वाली ब्रेड 120 से 140 रुपए में फरोख्त हो रही थी। ब्रेड की नई कीमतों का फौरी इतलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर। अशे खुरनोश के निर्ख मजीद नीचे आएंगे। नून लीग की हुकूमत में निर्ख नीचे ही गिरते हैं। गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। शहरों में हाइब्रिड बसेस ला रहे हैं और नौजवानों को मोटरसाइकिल देंगे। 2 से 4 मरले के प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्जे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। रोटी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। खाद की ज़रूरत और दस्तियाबी की सूरत हाल का जायजा। पंजाब के काश्तकार को खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। प्लांट से डीलर तक खाद की फराहमी की डिजिटल सप्लाई मॉनिटरिंग मौसर बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उज़्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन से मुलाकात की दावत दी गई। मुलाकात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को घड़ी का तोहफा पेश किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने घड़ी का तोहफा तोशा खाना में जमा करवा दिया।